नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके के चैनल पे। जीके के चैनल का आपको नाम पता ही है। टॉपिक तो देखो मैंने नाम लेते ही आपको बता दिया है कि जीके का चैनल है। जीके के बारे में सभी लोगों को पता ही होगा कि जीके हमारा एक ऐसा भंडार है जिसके क्वेश्चन कभी ख़त्म नहीं हो सकते, जिसका नॉलेज हमें कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। क्योंकि जीके देखिए 3 भागों में होती है। जैसे कि हमारे सेंटेंस होते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इसी तरह हमारा जीके भी होता है पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। पास्ट के बारे में आप लोग जानते ही हैं, अकबर की कहानी हो गई या हमारे अशोक, महान अशोक के बारे में कहानियाँ हो गई। कहानियाँ नहीं है, रियलिटी है, इतिहास है हमारा। अशोक के शिलालेख आप लोगों ने पढ़े ही होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, देवनागरिक लिपि में लिखे गए हैं। प्रिंस ने सबसे पहले उसे पढ़ा था, आप सबको पता ही है। ये हमारा पुराना इंस्टेंस हिस्ट्री है, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। उसके बारे में आपको एक हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, जीके हिस्ट्री सब एक ही जैसा है, क्योंकि जीके में हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आते हैं जो हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसी तरह से हिस्ट्री भी जब हम पढ़ते हैं तो 3 भागों में होती है। एक ईस्टर्न हिस्ट्री होती है, मॉडर्न हिस्ट्री होती है। 3 तरह की हिस्ट्रियाँ होती हैं हमारी। मॉडर्न वाली आप लोगों को पता है, जो कुछ अकबर के बारे में बीच में आ जाता है। ये जो अशोक है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी स्टोरी हो जाती है, ईस्वी पूर्वक बहुत ही ज़्यादा। तो जीके में तो देखिए सभी रिलेटेड होते हैं जीके से। ऐसा नहीं है कि जीके से इतना ही है कुछ बस ख़त्म हो गया। जीके कभी ख़त्म नहीं होता है। प्रेजेंट में भी नई नई न्यूज़ें आती हैं। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे एक न्यूज़ आ रही है बॉलीवुड की तरफ से। ये एक जीके का क्वेश्चन तो नहीं है ये, क्योंकि पूछा नहीं जाता, पर करंट अफेयर ज़रूर बन जाता है। करंट अफेयर में भी कोई ये सारी चीज़ें नहीं पूछता है। लेकिन आजकल ये हाईलाइट ज़रूर हो रहा है कि हार्ट अटैक से ही सबसे ज़्यादा मर रहे हैं सब लोग। हार्ट अटैक से ही सब लोग क्यों मर रहे हैं, कोई बता सकता है कमेंट में? देखिए जैसे सिद्धार्थ शुक्ला मर गया था, पता ही नहीं चला बेचारा कब मर गया। कोई कहता है ड्रग्स बहुत लेता था, कोई कहता है अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेता था। लेकिन इसी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया, इसी एज के लोग ज़्यादा मरते हैं। 40 से 50 के बीच के लोगों की ही हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है। जैसे कि हमारे यहाँ के कानपुर के तो नहीं थे, पर हैं मतलब यही उत्तर प्रदेश के ही राजू श्रीवास्तव जी, वो भी हार्ट अटैक से ख़त्म हो गए हैं। देसी वाले नंबर है आपको? देसी वालों को नहीं, देसी वाले पहली बात तो जो फेमस है उन्हीं लोगों के बारे में तो लोग जान पाते हैं कि ये हार्ट अटैक से मर गए हैं। जिन्हें कोई जानते ही नहीं, उन्हें कैसे जानेगा? इसे तो पता नहीं कितने लोग मर गए होंगे, पता ही नहीं है कि वो लोग किस से मरे, उसका कोई लेखा ही जोखा नहीं है। वो तो फेमस है सैफ अली जरी वाला, तो पता चल गया कि हाँ भाई मर गई है, वरना पता ही नहीं चलता किसी को। हम देखें मर गई बेचारी, कैसे हार्ट अटैक आ गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या पता। चलिए हम ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं और आप लोगों के जो मेरी क्लास है जीके की, थोड़ा ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से करंट अफेयर में चले गए हम लोग। न्यूज़ के बारे में आप लोगों से बात करने लगे, जो आज का इम्पोर्टेंट मुद्दा भी है एक तरह से, कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। न्यू जनरेशन के लोग ही कहे मर रहे हैं, आखिर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ये कोविड के बाद से ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। कोविड के पहले इतना हार्ट अटैक भी नहीं आता था, जब से ये कोविड हुआ, इंजेक्शन लगवाए गए हैं, तभी से सारे हम लोगों को भी इंजेक्शन लगे हुए हैं। पता चले 40-50 साल की उम्र में हम लोगों को भी हार्ट अटैक आ जाए तो कोई ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। देखिए चलिए जीके के पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? जो हमारा वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल हमारा जो है पूरा, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? वो गैस का नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का नहीं आप लोगों को पता ही होगा, इसे जो नोटिस किया जाता है उसे N से किया जाता है। और जो इसका परसेंटेज है कि ये हमारे वायुमंडल में कितने परसेंटेज पाई जाती है, वो है हमारा 78%, 78%। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क मंदिर के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा।
बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि ये कहाँ पे पाए, किस प्रदेश में ये स्थित है। कोणार्क का जो मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। आप लोगों को ये बताइएगा कि ये किस भगवान को समर्पित है ये मंदिर। अब तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है। 3 बार हम www लगाते हैं जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं। अब तो खैर सर्च कर लो, नॉर्मली तो सर्च हो जाता है, लेकिन पहले ये कंपलसरी था कि www.com, फिर उसके बाद आपको www. फिर उसके बाद आपको सर्च करना है जो भी, तभी सर्च होता था। तो इसका जो फुल फॉर्म है, इसका अर्थ क्या है, फुल फॉर्म क्या है। 3 W होते हैं, इन 3 W का अर्थ क्या होता है कंप्यूटर की भाषा में। आप लोगों को बताना है कि www 3 बार W है, www का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फॉर्म होता है। बहुत लोगों को इसका पता नहीं होगा कि इसका क्या होता है, मुझे भी पहली बार पता चला है, मुझे भी नहीं पता था। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते देखिए, पढ़ाने में नॉलेज भी बहुत मिलता है। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगा। कुछ चीज़ें आपको खुद भी नहीं पता होंगी तो आप लोगों को वो भी पता चल जाएंगी। अब हमारा है चौथा क्वेश्चन, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। जैसे कि 1 GB डाटा खर्च करते हैं, डाटा खर्च करते करते पता चल गया है कि हाँ GB होता है, KB होता है, MB होता है, फिर TB भी होता है। तो आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि इसमें से कौन सी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी और कौन सी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगाते हैं पहले ये बताइएगा, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइएगा, और बताइएगा इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, GB या TB। नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, TB बड़ा होता है, KB सबसे छोटा होता है, फिर उसके बाद MB, फिर उससे बड़ा होता है GB, फिर उससे बड़ा होता है TB। तो 1 किलो बाइट KB में कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। इसी तरह से 1 GB में कितने होते हैं, उसमें भी इतने ही होते, 1024। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता चल गया। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। भारत की जो जनजाति है उसमें सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। सबसे बड़ी जनजाति गोंडा है, गोंडा। इस गोंडा के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जनजातियों के बारे में जब इतिहास पढ़ाया जाता है तो जनजातियों के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है। हम ये जनवरी फरवरी वाले की बात नहीं हो रही है, जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर होता है उसमें पहला महीना कौन सा होता है, बता सकते हैं। उसमें पहला महीना चैत्र का होता है, चैत्र का। भारत की प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होना अनिवार्य है। कम से कम आप कितने वर्ष के होने चाहिए जब आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा कि सबसे न्यूनतम आयु वाले प्रधानमंत्री कौन थे। तो सबसे जो आय होती है उसकी जो शुरुआत होती है, वो आयु की शुरुआत होती वो होती है 25 वर्ष। 25 वर्ष के अगर आप हैं तो आप एलिजिबिलिटी है, आप बन सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री। चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। आप लोगों से बोलना मैं भूल गई थी, मैं बीच में बोले दे रही हूँ। आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आता है तो आप लोगों को तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है वो आप लोगों को कैसा लगता है। कमेंट करके आप लोग बताइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और वो सोने वाले जानवर के बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा कि सोने वाला जानवर कौन सा होता है, खाता है सोता है, खाता है सोता है, पेट भी साफ करके आता है। कमेंट करके आप लोगों को ज़रूर बताना है। अब बोलते बोलते देखो मैं थक गई हूँ। देखिए जानवर का पैर आ रहा था मेरे वीडियो में, जानवर।
चलिए अब क्वेश्चन फिर से शुरू करते हैं। तो आप लोगों से ज़रा इसने हमारा वीडियो ख़राब कर दिया है बीच में। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था और उस टाइम गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी आप लोगों ने सुना ही होगा, ये एक डांस होता है, डांस का एक फॉर्म होता है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये हमारा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मोहिनी अट्टम कली कथक नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम और कथकली शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है केरला से। वैसे भी इस तरह के जितने भी नाम हैं ये सब साउथ के हैं, लेकिन साउथ में भी राज्य हैं अलग अलग, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गए, हैदराबाद हो गया, सब अलग अलग हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ से हम दूसरे क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, तो आप लोग बताइएगा। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 जून को। भारत में तीनों सेनाओं के मुखिया की नियुक्ति कौन करता है? भारत की जो 3 हमारे सेनाएं होती हैं, जल, वायु और थल, इन तीनों के जो मुखिया होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, जिस दिन गांधी जी का जन्म होता है उस दिन अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? बंदा बहादुर ने बनवाया था। भारत के किस राज्य में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली में। जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है अनिवार्य है। भारत गणतंत्र दिवस में किसी राज्य की सदस्यता जो है वो अनिवार्य है। खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की पन्ने बनाए जाते हैं? एल्युमिनियम के, जिसे हम सिल्वर फॉयल बोलते हैं, एल्युमिनियम के। पृथ्वी की कौन सी परत वायु की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन परत। भारत की कौन सी परत वायु सूर्य की अल्ट्रावायलेटेड किरणों से बचाती है? वो है हमारी ओजोन परत। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? शिव सुब्रमण्यम रमन। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार कौन लाया था? ग्रीक द्वारा लाया गया था। तो चलिए आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं यहीं पर, और हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आता है आप लोगों को तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाता है। और जिस जानवर के बारे में आपसे पूछा गया है उसके बारे में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उस जानवर को हम क्या कहते हैं, क्या नाम है। कमेंट में आप लोग बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो।